हेलो स्टूडेंट, आइए हम क्लास 7 के इन्वायरमेंट पहले चैप्टर इन्वायरमेंट के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में लिथोस्फीयर मीन्स होता है स्थल मंडल। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट आर द हार्ड टॉप लेयर द अर्थ इट मेड अप of rocks and minerals and cover by a thin layer of soil. It is a irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also the ocean floors. लिथोस्फीयर स्थलमंडल की बात करेंगे तो स्थलमंडल हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का एकदम सॉलिड कठोर पपड़ी नुमा हार्ड लेयर है, कठोर परत है जो ऊपर से जो रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है और कवर है मिट्टी के पतली लेयर से बना है। ये इरेगुलर सरफेस है, ये अनियमित सतह है जिसके कई प्रकार हैं। जैसे इसके लैंड फॉर्म के कई प्रकार हैं, जैसे कहीं माउंटेन्स है तो कहीं प्लेट्यूज है, कहीं मैदान है तो कहीं घाटी है, etc. मतलब ये कहीं नियमित नहीं है और स्थित नहीं है। लिथोस्फीयर इज डोमेन ऑफ प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर में अधिक प्रदेश में अनेक चीज़ें प्रदान की हैं, जैसे यहाँ पे जंगल प्रदान करता है, ग्रासलैंड घास के मैदान जहाँ पे पशुएं ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, लैंड फार्म जहाँ कृषि करते हैं, मानव लोग जहाँ स्थित रहते हैं, सेटलमेंट होते हैं। एज मिनरल सोर्स ऑफ वेल्थ, जहाँ के मिनरल्स यौगिक का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। आगे ये फिगर्स दिया गया है, इसमें पाँचों एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के पार्ट दिए गए, कौन कहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं तो देखेंगे डोमेन ऑफ वाटर्स ऑफ रिफर टू हाइड्रोस्फीयर। जल के स्रोत को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, जो जहाँ पे जल पाए जाते हैं। कंप्रीज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, जल के स्रोत कई प्रकार से होते हैं। वाटर बॉडीज, इसके कई आकार हैं। लाइक्स रिवर, जैसे नदियाँ, लेक्स, झीलें, सिया, ओशियन, समुद्र, तालाब, पोखरे आदि सब होते हैं, जिसमें अब बहुत से जीवित जंतुएं रहते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर आर द एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या आता है? वायुमंडल क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली लेयर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा टंगी हुई है, पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ लटकी हुई है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जो सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं, उष्मा निकलती हैं, उससे हमें बचाती हैं। इनमें अनेक प्रकार की गैसें होती है, डस्ट होते हैं, जलवाष्प भी होते हैं, जो चेंज एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज द वेदर एंड क्लाइमेट, जो आगे चल के परिवर्तित होते हैं किसमें? वेदर्स एंड क्लाइमेट्स। वेदर्स मानसून और जलवायु में परिवर्तित होते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। पौधे और जीव जंतु, जीवों का जो प्रदेश है, ये सब एक दूसरे से कैसे बने होते हैं? बायोस्फीयर आर लिविंग वर्ल्ड, जो जीवित वर्ल्ड है, जीवित संसार है, बायोस्फीयर जैवमंडल कहलाता है। एक पृथ्वी पर इसका एक बहुत ही सकरा जोन है, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर सपोर्ट लाइफ। यहाँ पे जो लैंड, स्थलमंडल, जलमंडल और एयर वायुमंडल, तीनों मिलाकर के जैवमंडल को सपोर्ट करते हैं, इसके जीवन को सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एट ए एनसीसी कैंप द रवि क्लास वाज अटेंडिंग। एक एनसीसी कैंप में रवि ने अटेंड किया, उपस्थित हुआ। जैसी ने बोला, व्हाट इज हैवी डाउनपोर? हमारे यहाँ क्या हैवी वर्षा होती है। हमारे यहाँ रिमेन वी मी
मी ऑफ होम इन केरला, हमारे घर पे केरला में बहुत ही भारी वर्षा होती है। यू शुड कम एंड सी हाउ टू पोर्स एंड पोर्स ओवर द लूस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशंस। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही भारी वर्षा होती है, पोर्स और बहुत ही बड़े बड़े घासें होती हैं, हरे हरे मैदान होते हैं और नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं। आओगे तुम लोग तो वहाँ पे हम दिखाएंगे। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन। अब हीरा ने बोला कि जैसलमेर में, वो बोला कहा कि वी गट नो रेंस, लेकिन हमारे यहाँ तो वर्षा नहीं होती है।